चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने सदन के बाहर और अंदर किया जोरदार विरोध प्रदर्शन। बजट में राज्यों से भेदभाव का लगाया आरोप। कहा मोदी सरकार का ये बजट भारत के संघीय ढांचे के खिलाफ है। वहीं राज्यसभा में चर्चा के दौरान विपक्ष ने किया वॉकआउट। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले बजट में 90% देश गायब। राहुल गांधी ने किसान नेताओं की 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल से की मुलाकात। इस दौरान किसानों ने कांग्रेस नेता से की निजी सदस्य विधेयक लाने की मांग। 15 अगस्त को देश भर में निकालेंगे ट्रैक्टर रैली। राहुल ने कहा हमने एमएसपी की कानूनी गारंटी देने की बात कही थी, अब सरकार पर दबाव बनाएंगे। चाय 10 रुपए, ब्रेड पकोड़ा 20 रुपए, भोजन थाली की कीमत 70 रुपए तय की गई, जिसमें 4 रोटी, सब्जी, दाल और 100 ग्राम चावल शामिल। साथ ही दुकानदारों को चेतावनी दी गई है कि तय कीमत से अधिक दाम पर बेचने की शिकायत मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रिटायर अग्निवीरों को बीएसएफ, सीआईएसएफ और आरपीएफ की नौकरी में मिलेगा 10% का रिजर्वेशन। साथ ही आयु सीमा में भी दी जाएगी छूट। गृह मंत्रालय ने किया बड़ा ऐलान। ट्रेन से यात्रा करने वालों के लिए गुड न्यूज। बजट पेश होने के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया बड़ा ऐलान। बोले देश में चलेगी कम किराए वाली ट्रेनें। 12,500 नई कोच हो रहे तैयार। राज्यसभा में चर्चा के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने निर्मला सीतारमण को बोला माताजी, तो राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने लगाई फटकार। बोले वो माताजी नहीं, आपकी बेटी की उम्र की है। भारत बनाएगा चलता फिरता न्यूक्लियर प्लांट। मिनटों में पूरे शहर में होगी बिजली सप्लाई। वित्त मंत्री ने बजट में किया ऐलान। 10 साल तक जेल और 1 करोड़ का जुर्माना। बिहार की नीतीश सरकार ने पेपर लीक और धांधली के खिलाफ विधानसभा से एंटी पेपर लीक विधेयक पास किया। राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद यह बिल लागू हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में एनकाउंटर, 24 घंटे में दूसरा जवान शहीद। कुपवाड़ा में एक आतंकी भी ढेर। यहाँ कल 3 आतंकियों के घुसपैठ की सूचना मिली थी। कावड़ कारोबार से जुड़े 80% लोग मुस्लिम। बोले आदेश लागू करना सरकार का काम, हमारे 3 महीने तो भोले को समर्पित। सिर्फ 2 राज्यों की थाली में पकोड़ा। आम बजट को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा इस बजट में 2 राज्यों को छोड़कर किसी को कुछ नहीं मिला। कुर्सी बचाने के लिए ये सब हुआ, हम इसकी निंदा और विरोध करेंगे। फर्जी कंपनी, फेक मैसेज और नकली निवेश। सीआईडी ने किया देश के सबसे बड़े साइबर धोखाधड़ी गिरोह का पर्दाफाश। पश्चिम बंगाल, यूपी समेत कई राज्यों में 1000 करोड़ की ठगी। दिल्ली, हरियाणा में 2 मास्टरमाइंड गिरफ्तार। केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने वाले फेमस यूट्यूबर ध्रुव राठी की बड़ी मुश्किलें। मानहानि मामले में समन जारी। बीजेपी नेता से जुड़ा है मामला। किसान आंदोलन के चलते अभी नहीं खुलेगा शंभू बॉर्डर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यथास्थिति बनाए रखे, बातचीत के लिए मंत्री नहीं निष्पक्ष कमेटी बनाए। सोना चांदी में आई भारी गिरावट। टैक्स घटने के बाद सोना 4,000 रुपए तक हुआ सस्ता। 69,194 रुपए प्रति 10 ग्राम बिक रहा। वहीं चांदी भी 3600 की गिरावट के साथ 84,897 रुपए पर आई। मैंने पीएम मोदी से बड़े भाई की भूमिका निभाने का किया आग्रह। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी बोले आंध्र प्रदेश के लिए बजट तो तेलंगाना के लिए क्यों नहीं, अगर भेदभाव जारी रहा तो शुरू करेंगे आंदोलन। ब्रिटिश विदेश मंत्री डेविड लेमी 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे भारत। एस जयशंकर से करेंगे मुलाकात। मुक्त व्यापार समझौते के साथ साथ घरेलू और वैश्विक सुरक्षा पर भी होगी बातचीत। अब ताजमहल भी विवादों के जाल में। योगी यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर अजय तोमर ताजमहल के तोजो महाले होने का कर रहे बड़ा दावा। जलाभिषेक के लिए अदालत में दायर की याचिका। बिहार, बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। वहीं दिल्ली, नोएडा में बारिश से सड़कों पर भरा पानी। गुजरात के द्वारका में इमारत गिरने से 3 लोगों की मौत। यूपी के गोरखपुर में बाढ़ से 40,000 लोग फंसे। बहुत खुश हो रहे बिहार के लोग, जबकि बजट में उन्हें सिर्फ गुमराह किया गया। बजट का जिक्र कर मोदी सरकार पर भड़की सपा सांसद जया बच्चन। बोली सच बोलिए, देश को गुमराह मत करिए। विशेषज्ञों की राय में इस बार का बजट संतुलित, रोजगार, युवा और महिलाओं पर ध्यान दिया गया है, लेकिन स्वास्थ्य की झोली में बहुत कम आया। चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए भारत के पाकिस्तान ना जाने पर पीसीबी को होगा बड़ा फायदा। एक रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा होने पर पीसीबी को आईसीसी देगा एक्स्ट्रा पैसा। उड़ीसा विधानसभा अधिवेशन में बजट सत्र के दूसरे दिन हुआ भारी हंगामा। आपस में भिड़े बीजेपी व बीजेडी विधायक। अध्यक्ष सुरमा पाड़ी का तोड़ा माइक। लालू यादव की तबीयत बिगड़ी। यूरिन में परेशानी के चलते दिल्ली एम्स में भर्ती। 2 साल पहले किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था।
अफसर हमारी एक नहीं सुनते। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के सामने फट पड़े बीजेपी के आहत एमएलए। 2 दर्जन से अधिक विधायकों ने कहा कि हम योजना और समस्या को किस स्थिति में गिनाएं, जबकि अफसर हमारी एक बात नहीं सुनते। नई चुनौतियों से निपटने के लिए अत्याधुनिक संसाधनों से लैस होगी दिल्ली पुलिस। बजट में मिले 11,400 करोड़ रुपए, पिछले वित्त वर्ष से 4% कम। बीते दिन शेयर बाजार में देखने को मिली गिरावट। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 280 अंक की गिरावट के साथ 80,148 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 65 अंक की गिरावट के साथ 24,413 के स्तर पर बंद हुआ। पंजाब के अमृतसर में बीएसएफ ने भारत पाक सरहद पर एक पाकिस्तानी घुसपैठिया दबोचा। तलाशी के दौरान मोबाइल आईडी कार्ड और विदेशी करेंसी बरामद। उड़ीसा में हुई मिसाइल टेस्टिंग। इस दौरान 10,000 लोग किए गए शिफ्ट। बालासोर के 10 गांव खाली कराए गए। 300 रुपए मिला मुआवजा। इस तरह लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। बजट चर्चा में विपक्ष के हिस्सा न लेने पर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने जताया दुख। 21 जुलाई अब तक दुनिया का सबसे गर्म दिन रहा। वैश्विक औसत तापमान पहली बार रिकॉर्ड स्तर 62.76 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पहुंचा, जो पिछले वर्ष जुलाई महीने में 62.74 फ़ारेनहाइट दर्ज किया गया था। कर्नाटक में अब मूवी टिकट और ओटीटी सब्सक्रिप्शन पर लगेगा सेस। विधानसभा में पारित हुआ बिल। इसके तहत अब मूवी टिकट और ओवर द टॉप सब्सक्रिप्शन पर 2% का सेस लगाया जाएगा। पटना में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। नीतीश सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन के लिए सड़क पर उतरे थे नेता। 11 लोकसभा सीट हारने का राजस्थान से लिया बदला। केंद्रीय बजट को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मोदी सरकार पर कसा तंज। हिमाचल के सीएम सुक्खू की बैठक में 2,216 करोड़ के निवेश पर हुई चर्चा। 25 परियोजनाओं के प्रस्तावों को दी मंजूरी। कभी नौकरानी तो कभी पागल। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में उतर चुकी कमला हैरिस को भारत की बेटी होने की मिल रही सजा। डोनाल्ड ट्रंप कर रहे पर्सनल अटैक। बंगाल में दुर्गा पूजा के लिए सीएम ममता बनर्जी ने खोला खजाना। कमेटियों के अनुदान बढ़ाने के साथ किए कई बड़े ऐलान। राजस्थान की राजधानी जयपुर में मीट की दुकानों पर लिखना होगा हलाल है झटका। नगर निगम ने जारी किया आदेश। दुनिया में छिड़े युद्धों को खत्म करना है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मुख्य एजेंडा। फिलिस्तीनी से कहा सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिहार के भागलपुर में हवाई अड्डा निर्माण का रास्ता हुआ साफ। जमीन अधिग्रहण के बाद केंद्र सरकार जारी करेगी राशि। उड़ीसा विधानसभा अधिवेशन में बजट सत्र के दूसरे दिन हुआ भारी हंगामा। आपस में भिड़े बीजेपी व बीजेडी विधायक। अध्यक्ष सुरमा पार्टी का तोड़ा माइक। लखनऊ वालों ने दिल्ली को किया नारा, जिसका परिणाम बजट में दिख गया। बजट को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव बोले, डबल इंजन की सरकार है तो डबल लाभ मिलना चाहिए, लेकिन दिल्ली अब लखनऊ की ओर नहीं देख रही। आम बजट के बाद कांग्रेस शासित राज्यों के 4 मुख्यमंत्रियों ने किया 27 जुलाई को होने वाली नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी होंगी शामिल। जम्मू के लद्दाख में प्रशासन ने कारगिल विजय दिवस के मौके पर ड्रोन और यूएवी के उपयोग पर लगाया बैन। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत। 1 जुलाई को संसद में हिंदुओं पर दिए बयान को लेकर मुंबई में एफआईआर दर्ज करने की मांग। लगातार फ्लॉप हो रही फिल्मों पर अक्षय ने तोड़ी चुप्पी। बोले, दुख होता है फिर अगली फिल्मों पर ज्यादा मेहनत करता हूं। मुजफ्फरनगर में 8 दिन बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज। मदरसे कांवड़ यात्रा के लिए 26 जुलाई से 2 अगस्त तक अवकाश घोषित। आदेश न मानने पर होगी कार्रवाई। बजट को लेकर अखिलेश यादव ने सरकार पर कसा तंज। बोले, बजट में उत्तर प्रदेश को कुछ नहीं मिला, बल्कि डबल इंजन सरकार से यूपी को डबल फायदा मिलना चाहिए था, लेकिन मुझे लगता है कि लखनऊ की जनता ने दिल्ली को नाराज कर दिया। विपक्षी राज्यों के साथ खुला भेदभाव। बजट को लेकर प्रदर्शन के दौरान आम आदमी पार्टी ने मोदी सरकार पर बोला हमला। विवादों में घिरी ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर नहीं पहुंची अकेडमी। 23 जुलाई की डेडलाइन थी। अब पेरेंट्स के तलाक का दावा कर रिजर्वेशन लेने का आरोप। अगर वे हरियाणा को भूल जाते तो लोग कमल को भूल जाएंगे। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने आम बजट को बताया निराशाजनक। अपने फैसले के बचाव में आई बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना। कहा, जान माल की सुरक्षा के लिए तैनात की गई सेना। पंजाब की जानबूझकर हुई अनदेखी। केंद्रीय बजट को लेकर वित्त मंत्री हरपाल चीपा बोले, किसानों के हिस्से कुछ नहीं आया। जेएमएम ने शुरू की चुनावी तैयारी। झारखंड के सीएम हेमंत व कल्पना सोरेन ने संभाली कमान। पार्टी मजबूत करने का किया आह्वान। हिमाचल प्रदेश के शून्य पंजीकरण वाले 99 स्कूलों पर लगेगा ताला। बैठक में सीएम सुक्खू ने दिए निर्देश। 460 विद्यालय होंगे मर्ज।
चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने सदन के बाहर और अंदर किया हंगामा। बजट में राज्यों से भेदभाव का लगाया आरोप। कहा मोदी सरकार का ये बजट भारत के संघीय ढांचे के खिलाफ है। वहीं राज्यसभा में चर्चा के दौरान विपक्ष ने किया वॉकआउट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट को इंडिया गठबंधन ने कुर्सी बचाओ और भेदभावपूर्ण बजट बताया। बीते दिन संसद की कार्यवाही शुरू होते ही दोनों सदनों में विपक्ष ने जोरदार हंगामा करते हुए नारेबाजी की। इस दौरान विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा से वॉकआउट किया। संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्षी सांसदों ने प्रदर्शन किया। इसमें सोनिया, राहुल गांधी और अखिलेश यादव भी शामिल हुए। कांग्रेस ने कहा मोदी सरकार का ये बजट भारत के संघीय ढांचे के खिलाफ है। इस बजट में कई राज्यों के साथ भेदभाव किया गया है। वहीं अखिलेश यादव ने कहा समर्थन मूल्य किसान को ना देकर गठबंधन के साथियों को दे रही है। यूपी को बड़े सपने दिखाए थे, क्या मिला? डबल इंजन की सरकार है तो डबल लाभ मिलना चाहिए था। दिल्ली का लाभ और लखनऊ का लाभ, लेकिन लगता है कि दिल्ली अब लखनऊ की ओर नहीं देख रही या लखनऊ वालों ने दिल्ली वालों को नाराज कर दिया। उसका परिणाम बजट में दिखाई दे रहा है। विकास बिहार जा रहा है तो उत्तर प्रदेश को क्यों छोड़ रहे? आप सांसद राघव चड्ढा ने कहा ये कमाल का बजट इजाद किया गया जिसमें लगभग इस देश का हर वर्ग निराश हुआ। मात्र 2 व्यक्तियों को छोड़कर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। उन्होंने कहा मैं पूछना चाहता हूं कि वो राज्य जिन्होंने अभूतपूर्व समर्थन भाजपा को दिया, उन राज्यों को इस बजट में क्या मिला जिन राज्यों ने भाजपा को इतना समर्थन नहीं दिया, या जिन राज्यों के समर्थन से सरकार मुश्किल से चल पा रही है उन पर सब कुछ लुटा दिया। आरजेडी सांसद मीशा भारती ने कहा बिहार को मिला क्या है? कहीं ना कहीं उन्हें एक झुंझुना और लॉलीपॉप देकर पीएम के स्तर पर लटक रही तलवार को टाला गया। इसमें मध्यम वर्ग और युवाओं के लिए कुछ नहीं है। रोजगार पर कोई बात नहीं हुई है। बहुत सी योजनाएं जिसकी उन्होंने घोषणा की है वो पहले से चल रही है, बस उसे नए तरीके से पेश कर प्रस्तुत किया गया है। बिहार में चुनाव है इसलिए हमें और जनता को लगता है कि ये चुनावी घोषणाएं साबित होगी। राहुल गांधी ने किसान नेताओं के 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल से की मुलाकात। इस दौरान किसानों ने कांग्रेस नेता से की निजी सदस्य विधेयक लाने की मांग। 15 अगस्त को देश भर में निकालेंगे ट्रैक्टर रैली। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संसद में किसान नेताओं से मुलाकात की। किसानों का 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल संसद में राहुल के ऑफिस पहुंचा और लोकसभा प्रतिपक्ष नेता से मुलाकात की। मुलाकात से कुछ देर पहले कांग्रेस नेता ने किसानों को संसद के अंदर नहीं आने देने का आरोप लगाया था। राहुल ने कहा था कि हमने किसान नेताओं को यहाँ मिलने के लिए आमंत्रित किया था लेकिन वे उन्हें संसद में नहीं आने दे रहे क्योंकि वे किसान हैं। शायद यही कारण है कि वे उन्हें अंदर नहीं आने दे रहे। कांग्रेस नेता ने आगे कहा यह समस्या है मगर हमें क्या करना चाहिए, यह एक तकनीकी मुद्दा भी हो सकता है। हालांकि कुछ देर बाद किसानों को अंदर जाने की इजाजत मिल गई। एजेंसी के मुताबिक किसानों के प्रतिनिधिमंडल ने राहुल गांधी के सामने प्राइवेट मेंबर्स बिल लाने की बात रखी। किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वावधान में देश भर से आए 12 किसान नेताओं से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने कहा कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में एमएसपी की कानूनी गारंटी देने की बात कही थी। हमने आकलन किया है ये बिल्कुल किया जा सकता है। इस बारे में हमने किसान नेताओं के साथ बैठक की। हमने तय किया है कि इंडिया गठबंधन के नेताओं से चर्चा कर हम सरकार पर एमएसपी की कानूनी गारंटी के लिए दबाव बनाएंगे। इससे पहले 22 जुलाई को संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा ने कहा था कि वे देश भर में मोदी सरकार के पुतले जलाएंगे। एमएसपी को कानूनी बनाने की गारंटी, ऋण माफी, फसल बीमा, किसानों और खेतीहर मजदूरों की पेंशन, बिजली के निजीकरण को वापस लेने समेत अन्य मांगों को पूरा करने के लिए नए सिरे से विरोध प्रदर्शन शुरू करेंगे। इसके अलावा विपक्ष द्वारा निजी विधेयकों का समर्थन करने के लिए मार्च भी निकालेंगे। प्रदर्शनकारी किसान 15 अगस्त को देश भर में ट्रैक्टर रैली निकालेंगे और नई क्रिमिनल बिल की कॉपियां भी जलाएंगे। किसान संगठनों ने कहा था कि किसानों का दिल्ली चलो मार्च 31 अगस्त को 200 दिन पूरा करेगा। संगठनों ने इस दौरान किसानों से पंजाब हरियाणा के खनौरी शंभू बॉर्डर पर पहुंचने की अपील भी की है। चाय 10, ब्रेड पकौड़ा 20 रुपए, भोजन थाली की कीमत 70 रुपए तय की गई जिसमें 4 रोटी, सब्जी, दाल और 100 ग्राम चावल शामिल। साथ ही दुकानदारों को चेतावनी दी गई है कि तय कीमत से अधिक दाम पर बेचने की शिकायत मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नेम प्लेट विवाद के बाद अब मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर खाने पीने की चीजों के लिए रेट लिस्ट जारी कर दी है। साथ ही दुकानदारों को चेतावनी दी है कि तय कीमत से अधिक दाम पर बेचने की शिकायत मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने सभी दुकानदारों को रेट लिस्ट लगाने के भी निर्देश दिए हैं। नेम प्लेट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम रोक के बाद अब मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन ने नई रेट लिस्ट लगा दी है। जिला अधिकारी ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले ढाबे और रेस्टोरेंट में बिकने वाले चीजों के दाम तय कर दिए हैं। यह रेट लिस्ट सभी ढाबों और दुकानों पर लगा दी गई है। इसमें एक समोसे की कीमत 15 रुपए तो एक कप चाय के लिए 10 रुपए देने होंगे। वहीं एक प्लेट कढ़ी चावल की कीमत 30 रुपए तय की गई है। सामान्य खाने की थाली की रेट 70 रुपए होगी जिसमें 4 रोटी, सब्जी, दाल और 100 ग्राम चावल शामिल है। आदेश में कहा गया है कि
ओवर रेटिंग की शिकायत पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिला अधिकारी ने अपने आदेश में कहा कि अगर कोई भी दुकानदार तय रेट से अधिक कीमत पर बेचता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होगी। रेट लिस्ट में जिला प्रशासन ने कावड़ कंट्रोल रूम समेत सभी आला अधिकारियों के नंबर भी जारी किए, जहां इसकी शिकायत की जा सकती है। पैक्ड आइटम को MRP पर ही बेचा जा सकेगा।